हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 1 और इस बार जो है पार्ट 2 है शिक्षण अभिरुचि का। तो इसमें जो इसके अंतर्गत मॉडल सॉल्व पेपर 2018 का हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें क्योंकि हर साल जो है क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास। कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होता है 51 नंबर का ए नंबर का। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। यह यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जो है आंसर बताते जा रहा हूँ, चूँकि ऑप्शन आप लोग रीड कर लीजिएगा ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियां के लिए पुरस्कार देकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अब हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर का। ठीक है, बच्चे जानकारी निष्क्रिय प्राप्त करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार है कि विद्यार्थी में से संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देने और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल दे करके यदि रीड कराते हैं तो बच्चे जो है बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं का ही ध्यान पर केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां पर शिक्षक सारे अधिगमों को आगे होता है। ठीक है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि एक बच्चा खिलाड़ी के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, कूट में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ना एक क्वेश्चन जो है रिपीट करता ही है, कम से कम 5 क्वेश्चन कूट में दिया जाता है। ठीक है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ठीक है, तो इसका देखिए कूट में ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी तीनों सही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। तो इसका जो है 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। ठीक है, तो ये प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, कह रहा है। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है प्रतियोगितात्मक परीक्षा से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने से, उनमें से निपुणता पाने के लिए मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता और डर पैदा करके।
तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। रटकर याद करने के लिए, दंडात्मक उपायों को प्रयोग करके, ठीक है, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पाए, सीखने के लिए जिसे जिज्ञासु और सीखने के लिए, ठीक है, सिखाना पसंद हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2020 और 21 में भी रिपीट किया हुआ है। तो इसका देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार: शारीरिक दंड, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।